क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एक्सरसाइज नंबर 2 का 11 क्वेश्चन का आप क्वेश्चन पढ़िए। आप लोग क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद क्या है देखिए, हम मतलब समझा रहे हैं क्वेश्चन को। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू y ईयर्स। यानी क्या, फादर का एज x ईयर है प्रेजेंट एज, एंड क्या है उसका सन का एज है y ईयर है प्रेजेंट एज। इसमें बिफोर 5 ईयर्स से फादर्स एज वास x माइनस 5 ईयर्स। 5 साल पहले जो है, 5 साल पहले 5 ईयर्स पहले उसका फादर का जो एज था, जितना प्रेजेंट एज है उसमें 5 जो है सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसमें x माइनस 5 किए हैं। एंड सन से एज वास, इसका जो है उसका सन का एज जो है y माइनस 5 ईयर। जो दोनों में क्या है 5 जो है सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि बिफोर 5 ईयर बोले है 5 साल पहले उसका एज है ना। अभी एज है x है, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, फादर का एज x माइनस 5 और सन का एज हो जाएगा y माइनस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है फादर्स एज इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। 5 ईयर्स से बिफोर 5 ईयर्स से फादर्स एज वास 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, ये क्वेश्चन है ना। तो एक्स में 5 ईयर्स से 5 साल पहले जो है एक्स माइनस 5 है उसका पिताजी का एज जो है फादर के एज, तो और सन का एज 3 टाइम माने क्या है, यहाँ पर फादर्स का एज है उसके सन के एज से 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो 3 का जो इंटू करना है, 3 का जो इंटू करना है उसके सन के साइड कर देना है, तो 3y माइनस 5 है ना। जो भी टाइम जितना टाइम से बोलता है वो जो है हमेशा ही जो है ऑलवेज सन के साइड में उसको इंटू करते हैं, तो 3 इंटू वाई माइनस 5। अब इसी सॉल्व कर देना है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y और 3 5 जा 15। y को इधर ले आते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15, ये प्लस 5 इधर आकर ट्रांसफर होने के बाद, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। आफ्टर 10 ईयर्स फादर्स एज विल बी 2 टाइम्स ऑफ हिज सन, ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आफ्टर 10 ईयर्स फादर्स एज विल बी x प्लस 10 ईयर्स, माने क्या है 10 साल बाद जो है उन दोनों का जो एज जो है, जो प्रेजेंट एज है उसमें 10 ऐड कर दो, जोड़ दी वहाँ पर 10 ऐड कर रहे हैं। तो पहले प्रेजेंट एज x है फादर का और सन का एज जो है y है, तो x प्लस 10 हो जाएगा। आफ्टर 10 ईयर्स फादर्स एज विल बी 10x प्लस 10 ईयर्स एंड सन्स एज विल बी y प्लस 10 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है क्या, वो डबल हो जाएगा करके बोला है ना। फादर्स एज विल बी 2 टाइम्स ऑफ हिज सन, एक क्वेश्चन है। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 10। तो इसको फिर के सॉल्व करते हैं, x प्लस 10 इक्वल टू 2y 2 10 या 20 और 2y इधर ले आते हैं, x माइनस 2y तो 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को ही सॉल्व करना है, और x y का जो आंसर आएगा वही उनका आंसर रहेगा। तो इसको जो है चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या एलिमिनेशन मेथड से करो, इक्वेशन 1 और 2 को, हाँ। वैसे एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन ज़्यादा इजी पड़ता है, एलिमिनेशन से कर लेना इसको, ठीक है। और x y का आंसर आएगा वही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। आप लोग खुद करेंगे इसको।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग बुक से। अब हम ये बता रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस ए एंड बी इज 70 किलोमीटर। क्वेश्चन में दिया है ए और बी, दो स्टेशन ए और बी है, उनका दोनों का जो है ना डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ टू स्टेशन ए एंड बी इज 70 किलोमीटर। तो ए बी इक्वल टू 70 है। अब यहाँ पर जो है, और यहाँ पर ये बोला है टू कार्स ट्रेवल्स स्टेशन ए एंड बी एट क्या है सेम डायरेक्शन, द कार ट्रेवल्स सेम डायरेक्शन, दे विल मीट क्या है से आफ्टर 7 आवर्स, 7 आवर्स के बाद दोनों जो है मिल जाते हैं, दोनों ही कार मिल जाते हैं, है ना। ये भी जो है द कार ट्रेवल्स सेम डायरेक्शन, द कार विल मीट, द कार मीट क्या है मीट्स से आफ्टर 7 आवर्स, से 7 घंटे में दोनों कार मिल जाती है, जब सेम डायरेक्शन पर चलती हैं तब। अब जब अपोजिट डायरेक्शन पर चलते हैं तो दोनों ही कारें जो हैं 1 घंटे बाद मिल जाते हैं, है ना, 1 आवर में। तो लेट स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर इफ़ द कार ट्रेवल्स सेम डायरेक्शन। तो फार्मूला थोड़ा देखिए, फार्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू ये ऐसा चला गया, टाइम इनटू स्पीड हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए सी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 2 कार चल रहा है, यहाँ पर जैसे देखिए डैश डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम में ये है ए और बी स्टेशन है, यहाँ से एक कार यहाँ से चल रही है ऐसा, ये सी पर आया मान लो, यहाँ से बी से भी चल रही कार, बी से भी ट्रेवल कर रहा कार जो है यहाँ पर सी पर आकर दोनों कारें मिल गई हैं, है ना। अब जो है जब दोनों कारें अपोजिट डायरेक्शन पर ऐसा चलते हैं, इस टाइप से ऐसा चल रहे हैं, तो ऐसा चल रहे हैं मतलब क्या है ऐसा और ऐसा, तो डी पर मिल गया। ये जो है 1 आवर पर मिला है दोनों कारें। इस कंडीशन पर सेम डायरेक्शन पर जब ट्रेवल करते हैं दोनों कारें, तब 7 है ना 7 आवर्स के बाद ही क्या है मिलते हैं, सी पर मिलते हैं, समझ जाओ। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस टाइम इनटू स्पीड, तो ए सी इक्वल टू क्या है कितना आएगा, तो टाइम इक्वल टू यहाँ से यहाँ ए से सी में आने तक क्या है टाइम लगा 7 आवर्स है, तो टाइम हुआ 7। स्पीड क्या है कार ए की स्पीड है x है 7x है। और बी सी इक्वल क्या आएगा, बी से सी तक आने में कार को जो है 7 आवर्स लगा हुआ है, 7 घंटा लगा हुआ है, तो वही है यहाँ पर भी वही है। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 7 इंटू वाई, तो ये भी क्या हुआ 7y हुआ, ये 7y बी सी इक्वल। अब देखिए ए डी, तो ए से कार को ए से डी तक आने में टाइम लगा हुआ है 1 आवर लगा है, तो टाइम हुआ 1 और स्पीड है x है, तो x हुआ। बी डी में क्या हुआ, तो बी से डी में आने में क्या टाइम क्या लगा है, 1 ही घंटा लगा है, 1 आवर लगा हुआ है, तो 1 इंटू वाई इक्वल टू वाई हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ए सी माइनस बी सी, पूरा ए सी में बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा, देखिए पूरे ए सी में इस बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा ये, तो वही हुआ है। तो ए सी माइनस बी सी इक्वल टू ए बी, पूरा ए सी माइनस बी सी इक्वल टू ए बी, तो ये हुआ ए बी। अब ए सी का वैल्यू कितना देखिए 7x है, बी सी की वैल्यू 7y, ए बी की वैल्यू 70, यहाँ से 70। अब 7 कामन निकाले यहाँ से, तो 7 कामन निकाले दोनों से, तो x माइनस वाई, 7 बाहर हुआ, 7 1 जा 7, 10 जा
x माइनस वाई इक्वल टू 10 है। अब सेम टाइप से इफ़ द कार ट्रेवल्स अपोजिट डायरेक्शन, अब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो क्या हो जाएगा, ए डी प्लस, देखिए ए डी प्लस बी डी इक्वल टू ए बी, ऐसा। तो वही है ए डी प्लस बी डी इक्वल टू ए बी। ए डी इक्वल टू यहाँ निकाले हैं x, बी डी इक्वल टू है y इक्वल टू ए बी इक्वल टू 70। सॉल्व द इक्वेशन 1 and 2, है ना। तो डू यूर सेल्फ, इसको भी दोनों सॉल्व करना है ना, क्या कि इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना, x और y का जो वैल्यू आएगा वही उसका आंसर रहेगा, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन आप लोग इसमें का बनाओगे।